आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं उसके दाम में आप 1000 किलो चक्की आटा खरीद सकते हैं, 530 टन दावत बासमती के चावल खरीद सकते हैं, या फिर 5606 हगीज के डायपर खरीद सकते हैं, या फिर आप 123 जेब्रॉनिक से ट्रांसफॉर्मर गेमिंग माउस खरीद सकते हैं, या फिर एक पूरा 40,000 रुपए का गेमिंग पीसी खरीद सकते हैं जो हमारे अब्दुल राशिद भाई ने रेकमेंड किया था। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो है एक ईयरफोन। अब बात यह आती है कि कोई 37,000 रुपए के ईयरफोन क्यों खरीदेगा, वो भी वायर्ड, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट की माने तो 16,000 रुपए इंडिया की एवरेज सैलरी है। तो ये ईयरफोन कुछ लोगों की 2 महीने की तनख्वाह से ज्यादा कॉस्ट करता है। अब इसका कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है उसका मेरे पास आंसर अभी नहीं है, लेकिन इसके 2 पॉइंट्स जरूर हैं। पहली चीज, हर इंसान का बजट अलग अलग होता है। कुछ लोग 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने में परेशान है कि कौन सी गाड़ी खरीदे, और कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन 2 करोड़ में होता है। दूसरा पॉइंट, कुछ हॉबीज महंगी होती है। अब ये 37,000 का ईयरफोन सुनने में तो बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग कंसिडर करें आईएम्स की हॉबीज़ को या फिर ईयरफोन्स की हॉबीज़ को, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी डील है। एक हॉबी जहाँ पे 3 लाख रुपए की आपको सिंपल सी केबल मिलती है, वहाँ पे एक पूरा ईयरफोन 37,000 रुपये मिलना मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी डील है। अब ऐसा मत समझो कि जस्ट बिकॉज ये आईएम महंगा है इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये अपनी कंपनी का एक फ्लैगशिप आईएम है, सिमगॉट EM10। अगर आपको अभी तक मैंने नाम नहीं बताया, एक हाई परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द लाइन ईयरफोन है अपनी कंपनी के लिए एटलीस्ट, और इसमें 10 ड्राइवर्स हैं। जहाँ पे आपके बजट आईएम्स में ईयरफोन्स में मैक्सिमम 1 ड्राइवर हो गया, कभी कभार 2 से 3 ड्राइवर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 10 ड्राइवर्स डाले गए हैं इतने छोटे से शेल में। अब ऑब्वियसली महंगा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास बात होगी, लेकिन ये कितना खास है कंपेयर टू बजट ईयरफोन्स? वेल, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एक ना बता सकता हूँ वो है कि जब भी आप इस ईयरफोन से सुनते हैं ना, आपको सब कुछ असली सुनाई देता है। ऐसा नहीं कह रहा कि सस्ती ईयरफोन में कुछ नकली सुनाई देता है, आपको कुछ गलत सुनाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप सुनते हैं आपको लगता है कि जो सिंगर है वो एक जिंदा इंसान है। एक्चुअली वो कुछ ना अपने नेचुरल टोन में गा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने बज रहे हैं। इसको समझाने के लिए आप थोड़ा मॉनिटर का कंपैरिजन समझे। आपके पास एक नॉर्मल बजट एक TN पैनल वाला मॉनिटर था, सस्ता था, और जिस दिन आपने एक IPS पे स्विच किया आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा। ये डिफरेंस होता है जब आप एक बिल्कुल बेसिक से ईयरफोन से किसी IEM टाइप के ईयरफोन पे स्विच करते हैं। अब बारी आती है IPS से OLED पे जंप करने का। अगर आपने कभी एक अच्छा OLED पैनल देखा है, आपके होश उड़ जाता है जब आप पहली बार देखते हैं कि इतने ज़्यादा अच्छे सुंदर कलर्स, इतना सब कुछ डीप ब्लैक, इतना कॉन्ट्रास्ट, जबकि आप सेम इमेज देख रहे थे IPS में, लेकिन OLED में वो चीज़ अच्छी लगती है, ज़्यादा सुंदर दिखती है। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब आप एक नॉर्मल बजट IEM से इस तरीके के फ्लैगशिप IEM पे स्विच करते हैं, आपको हर चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, जबकि आप सेम चीज़ हर बार सुन रहे हो, आप वही गाने सुन रहे हो, आप वही मूवीज़ देख रहे हो, लेकिन सब कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू राइट नाउ। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा जब मिलता है आपको लेयरिंग और इमेजिंग में। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप म्यूजिक के विद इन आप घूम सकते हैं, म्यूजिक आपको सराउंड कर रहा है और आप म्यूजिक के अंदर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ें कहाँ पे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है। सस्ते ईयरफोन से भी ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे ज़्यादा रियलिज्म है इस चीज़ को करने में। तो दिस इज़ वन थिंग जो आपको इमीडिएटली हिट होती है। बाकी हमारे गेमर्स के लिए दिस इज़ अ IEM which provides you wall hacks। मैं मजाक नहीं कर रहा। नॉर्मली बजट IEM से कंप्लेंट क्या होती है कि आपको डेप्थ परसेप्शन में मुश्किल होती है, मतलब आपको डायरेक्शन तो पता चल जाती है लेफ्ट और राइट से चीज़ हो रही है, लेकिन वो जो दूरी कितनी है वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजट ईयरफोन्स में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कितने स्टेप्स है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। चीज़ ऐसी है कि आपको एक्सपीरियंस करोगे तब आपको समझ आएगा कि कितना डिफरेंस हो सकता है एक ईयरफोन में और सेम साउंड में। अब एक चीज़ मैं ज़रूर विश करता कि इसका साउंड से थोड़ा सा और वाइड होता, बट लेकिन जो भी छोटी सी साउंड स्टेज आपको मिलती है वो 3D है, मतलब आपको डेप्थ मिलता है, आपको हाइट मिलती है, आपको विड्थ मिलती है, आपको एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है विदाउट 7.1। तीसरी चीज़ जो मुझे इस IEM के बारे में बहुत अच्छी लगी वो है इसका शेप, इसका कंफर्ट। ऐसा लग रहा था कि कोई इंजीनियर आया मेरे कान का, उसने ना एक 3D मॉडल निकाला और उसी को जाके प्रिंट कर दिया, बिकॉज ये IEM मेरे कानों में एकदम लाइक ग्लव की तरह फिट होता है, लेकिन सुनने में अजीब लगेगा। इट्स कंफर्टेबल। मैं इसको पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट हर रात को मैं इसको पहन के ही सोता हूँ एंड मुझे आज तक कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। खास बात यह है कि बहुत बड़ा ही है, जैसे मैंने बताया 10 ड्राइवर्स है, तो उसकी वजह से शेल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़े से बड़े साइज़ पे, लेकिन मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं लगी। कंफर्ट के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी आइसोलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइसोलेशन का मतलब कि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। इनफैक्ट मैंने किसी को ये टेस्ट करवाए थे ईयरफोन्स, उसने कहा कि इसमें ANC है क्या या नॉइस कैंसिलेशन है क्या, बिकॉज उसको कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी बाहर की, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी डम ईयरफोन टेक्निकली। तो अगर मुझे इस IEM को सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बयां करना हो तो मैं कहूँगा ये आपके लिए एक प्राइवेट कंसर्ट है। मतलब आप समझ लीजिए आपने कुछ रुपए खर्चे और आपने अपने लिए एक प्राइवेट कंसर्ट बुक किया।
चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो मूवीज़ हो, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जाके ऑनलाइन कुछ रिकमेंडेशन मांगता है तो उसको कुछ ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि भाई तू ये क्यों ले रहा है? 200 रुपए का मिलता है ना, वो वैसे ही सेम ही चलने वाला है। ये सारी कंपनीज बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा हमें ये कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे महंगी चीज़ें ऐसे वैसे खरीदने का। एंड ऑनेस्टली मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना थक चुका हूँ। गलती से 3,000 4,000 रुपये का माउस दिखा दो, 5,000 6,000 रुपये की ईयरफोन दिखा दो या 10,000 रुपये की ईयरफोन दिखा दो, ऐसा लगता है कि दुनिया में ये सब इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई सुन मेरी बात, तेरे पास नहीं है पैसे खर्चने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश रहे तो अपने 200 रुपये के हेडफोन के साथ, खुश रहे तो अपने 200 रुपये गेमिंग माउस के साथ। लेकिन जब दूसरी किसी चीज़ पे, अच्छी चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो तेरी क्यों जल रही है? तू जगह ऐसे क्यों कमेंट्स कर रहा है कि भाई 200 रुपये का ले ले, ये फ़ायदा नहीं इसका, ये फ़ायदा नहीं। सस्ती चीज़ें रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन कुछ भी कमेंट करने के लिए थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। एंड मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई इंसान ओवर प्राइस्ड या फिर लेट्स से महंगी चीज़ खरीदता है ना, उसको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसको परफॉर्मेंस इनफैक्ट सस्ती चीज़ से डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। बस वो है कि उसको पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा खर्च करने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मे बी वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग थिंग्स विच वी कांट इवन अफोर्ड। हमें ऐसे कमेंट्स करके दूसरों का लेवल नीचे नहीं लाना। हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना कि हम ऐसे लेवल पे पहुंचे जहाँ पे ऐसी चीज़ें हम लोग चाह के भी ना खरीद सके। मेरे ख्याल से किसी हॉबी के डेवलपमेंट के लिए ना अच्छी चीज़ नहीं है। वी नीड टू स्ट्राइव फॉर बेटर, वी शुड डिमांड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस टाइप के हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, जब महंगी चीज़ें बिकती है ना, तभी कंपनी सस्ती चीज़ों में एडवांसमेंट ला सकती है, तभी टेक्नोलॉजी आगे जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके महंगी चीज़ खरीदो, आप जाके ना ये है ना 40-50 हज़ार रुपये की ईयरफोन खरीदो। मैं बस ये चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ अ नेगेटिव कमेंट मे बी एंड अप विद अ पॉजिटिव कमेंट, मे बी जस्ट बी क्यूरियस कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। तो यस, एज फॉर द सिमगॉट EM10, ये ईयरफोन्स महंगे हैं, एटलीस्ट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा महंगे है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, अगर आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, म्यूजिकल परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको बाय करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी कंसेप्ट कार्ड की, इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।